गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए हमारा 9th चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्टेशन और चैप्टर नंबर 11 इंटरनेशनल ट्रेड, ये दोनों चैप्टर हटा दिए गए हैं। ठीक है, ये दोनों चैप्टर हटा दिए गए। अब बचता है अपना चैप्टर नंबर 12 जो कि पॉल्यूशन से रिलेटेड है। इसको अपन लास्ट में करेंगे। अभी अपन चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं, यानी सेक्शन बी शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। अपना ए सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करें बेटा जी अपने चैप्टर नंबर 13। चलिए, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 में पढ़ा। ओके, नाउ इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन डिपेंड ऑन इट्स नेचुरल एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज। किसी भी देश का डेवलपमेंट वहां के ह्यूमन और वहां के रिसोर्सेज के ऊपर ही होता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड ऑन द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द नेचुरल एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन और रिसोर्सेज के बीच में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी उस रीजन का या उस देश का या उस कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। अगर रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाएगी। पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज्यादा है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और रिसोर्सेज वेस्ट जाएंगे। इस तरीके से अपन कह सकते हैं। इंडिया ऑक्यूपाई ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया and the 17.5% population of the world। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, ये वर्ल्ड पूरा है, इसका मात्र 2.4% एरिया इंडिया के पास है। ठीक है, 2.4 ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत ही माइन्यूट करेंगे इसको। इतना सा एरिया हिंदुस्तान के पास, ये वाला एरिया हिंदुस्तान के पास है। लेकिन अगर हम ये तो एरिया की बात करें, अब अगर इसकी बात करें तो बेटा जी लगभग पूरे विश्व की 17.4% पॉपुलेशन इंडिया के पास है। हम चाइना की बात करते हैं कि चाइना का पॉपुलेशन हमसे 15 करोड़ ज्यादा है लगभग, है ना। लेकिन अगर हम उसकी एरिया की बात करें तो उसका एरिया हमसे 3 गुना ज्यादा है। तो 3 इंडियाओं के बराबर साइज में चाइना एक है, उसकी पॉपुलेशन तो हमसे मात्र 15 करोड़ ज्यादा है। तो आप देख लीजिए कितना ज्यादा प्रेशर है इंडिया के ऊपर पॉपुलेशन का। चलिए, इंडिया पॉपुलेशन 2011 2011 में भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ के आसपास थी। इफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द अकाउंट इज मोर देन द रिसोर्सेज देन द इकोनॉमिक ग्रोथ आर रेट बिकम स्लो। अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो पॉपुलेशन जो वहां का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कंपैरिजन ऑफ द जियो रीजनल रिसोर्सेज, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज क्रॉस द ऑप्टिमम पॉपुलेशन लिमिट द रीच टू द एक्सप्लोसिव स्टेज। हिंदुस्तान इंडिया की जो पॉपुलेशन है ग्रोथ की मैक्सिमम जो लिमिट है उसको क्रॉस करके एक्सप्लोसिव स्टेज पे पहुंच चुकी है। द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेशन वाइड प्रॉब्लम लाइक द अनएम्प्लॉयमेंट, फेमिनिन, लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द डिपेंडिंग कंट्री लाइक इंडिया। पॉपुलेशन जब एक्सेस हो जाती है तो उस देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, फेमिनिन, low standard of living, unemployment, uneducation, poverty are increasing very fast. In this chapter, we will study analysis India population distribution, density, and growth. Now, first we discuss about the distribution of population. A striking feature of the India population is the uneven distribution. 50% of India population live in 30% of total land area covering 5 states. namely Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal and Andhra Pradesh.
हिंदुस्तान का जो ये टोटल पॉपुलेशन है, इसको अगर अपन 100% मान लें तो केवल इसका इस 100% का 60% पॉपुलेशन हिंदुस्तान के 5 स्टेट में रहते हैं। हिंदुस्तान का 60% पॉपुलेशन हिंदुस्तान के 5 स्टेट में रहती है। वो 5 स्टेट हैं अपने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। On the other hand, 10 northern and the northeastern mountain states have less 4% population. Only 4% less than 4% population found in the northeast, यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, Tripura and Sikkim have the only less than 4% population of India. In fact, the distribution of population in the country is controlled by the number of geographical factors present there. The normally people and need employment for a living that the why the plain are compared to the plateau and mountain area are the densely populated and attract more population. According to the 2011 census, the plain of the northern India, comprising the state of the Uttar Pradesh, 19.96 crore population, Bihar 10.38 crore, West Bengal 9.13 crore, Rajasthan 6.86 crore, Punjab 2.77 crore, and the Haryana 2.50 crore. The high concentration of population and the rank first 42.7% population of our country living this region, northern plain, have the 42.7% population of India. Only northern plain. The southern plateau state have the second place in terms of the population distribution in this state of Maharashtra 11.24 crore, Madhya Pradesh 7.26 crore, Karnataka 6.11 crore, and Andhra Pradesh 8.47 crore have the maximum distribution of population in urban area. All the coastal area of the India, northeastern hill state and the western desert part of the Rajasthan come under the third group. It is the sparsely populated area because the lack of transportation facilities and rugged terrain. इस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, पानी वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है, जो इसका सरफेस है अनइवन और ट्राइटेन जो है मतलब रग्ड है. The distribution of the population in India is the uneven and have the regional difference, and in fact the distribution of population is controlled by the many natural, social, economic, demographic, political and historical factors like show large data of the population distribution, density and the growth, where map 13.1 show the spectral distribution of population of India. These factors change the reference to the time and place. No single factor has isolated effect, but these factors have the combined effect on the distribution of the population. India economy is mainly based on agriculture base. So the factor responsible for the good agricultural growth also control the distribution of population. Where the agricultural land and their requirement is better, like irrigation facilities, plain area, fertilized soil, good climate, average rainfall, these areas have the maximum population, and these areas have no such facilities. These areas have the less population, like Rajasthan, the western part of Rajasthan. Factor affecting the distribution of population. First, we discuss about the factor affect the population distribution in the area. Many factors affect the distribution of population. Some scientists believe that the natural factors are more important according to the class, economic, government policy are play the major role of in population distribution. The following areas, some of the factors affecting population distribution. First, we discuss the climate. बेटा जी इसको ऐसे समझ लीजिए, ह्यूमन कैन नॉट टॉलरेट 3 कंडीशन: मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर
यानी कोल्ड और हैवी रेनफॉल। मनुष्य तीन चीजें, ह्यूमन तीन चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, ज्यादा बारिश। और जिन एरिया में ये ज्यादा पाया जाता है वहां पॉपुलेशन कम होती है, और जिन एरिया में ये एवरेज पाया जाता है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है। यही कारण है कि ना तो पोलर रीजन में पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है, ना इक्वेटर रीजन में पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है। जो मिड रीजन है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहीं पाई जाती है। चलिए, तो क्लाइमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द ह्यूमन इनहैबिटेड द रीजन ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड, extreme hot and very dry and the very wet climate are not suitable for human habitation and human activity. It because of this the mountain region of Himalaya are sparsely populated due to the unhealthy climate condition. तराई रीजन, हिमालय का जो फुटिल वाला रीजन है उसको अपन तराई कहते हैं, उस रीजन में भी पॉपुलेशन कम पाई जाती है बिकॉज देयर इज अ अनहेल्दी क्लाइमेट कंडीशन ऑफ माउंटेन ट्राइटेड सरफेस। The area of the rough triton have the low concentration of population because the less availability of the cultivated land, difficulty in the agriculture activity under the development transport system inaccessible make them region separately populated. जिस रीजन का धरातल उबड़ खाबड़ हो, अनइवन हो, उस एरिया में पॉपुलेशन कम पाई जाती है क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड डेवलप नहीं हो पाता और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता। सो द प्लेन रीजन इज बेस्ट फॉर ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेटलमेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज द बेसिक ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड हिज एक्टिविटी। As we go from the east to west, the population density in the northern India decreasing rainfall due to the availability of the water through canals. The north-western part of the Rajasthan is comparatively densely populated. From the ancient time, the river valley and the deltaic area are densely populated. Indus Valley civilization. Human all activity cannot done without the water. Irrigation, household needs, industrialization, transportation, major work are directly influenced by the water. In the prehistorical period, the human civilization are started in the river valley. So water is essential for the population. Every big city are situated on bank of any water bodies like Agra nearby the Yamuna river, Delhi nearby the Yamuna river, Allahabad nearby the Ganga and Yamuna, Mumbai nearby the ocean, अयोध्या सरायगढ़। कोई भी बड़ा शहर उठा के देख लीजिए आप दुनिया का, लंदन थेम्स नदी, न्यूयॉर्क टेनेसी नदी, कोई सा भी एरिया उठा के देख लीजिए, किसी ना किसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कोई भी शहर उठा लीजिए, भले वो तालाब के किनारे बसा हो, नदी के किनारे बसा हो, समुद्र के किनारे बसा हो। तो सिविलाइजेशन की शुरुआत भी इन रिवर वैली से ही हुई थी, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। दीज एरिया हैव द एडिक्वेट वाटर फैसिलिटीज, देयर रीजन हैव द लार्ज पॉपुलेशन एंड दीज एरिया हैव no adequate water facilities. These areas have the less population. Mineral resources. Human drink and always attract to the mineral rich area because due to the ability of the mineral industrial and the economical development is possible. That is the why the mineral rich region like the Chota Nagpur Plateau, Damodar Valley and the Kolar region are densely populated. Transport facilities. The plains have better development transport facilities compared to the plateau and the mountain region. As the result, plains are densely populated. Socio-physical factors, social physical reason and the cultural factor also play in the important role in the distribution of population. Social organization, social structure, education facilities, medicine and the healthy facilities, casteism, region, composition, social and the
religious value system are included in these factors. These factors directly or indirectly affect the distribution of population. Political and economic factor. Political factors like the political instability, unrest, insecurity, the economic factor like the industrialization, urbanization, responsible for the regional disparities in the distribution of population. For example, from some state of the India like the Jammu and Kashmir, Punjab and the Assam, which lie on the international border, people migrated to the other area due to the increasing in terrorist activity in these states.